सऊदी अरब जो है वो या तो अमेरिकन से अपने सोल्जर्स ट्रेन करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे। और भी था उनका, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना 20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांगत है, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, हाँ, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। उनके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। ओईसी ने ऐलान किया है कि 100 बिलियन डॉलर आपको। ईरान ने जो है वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को ठोका। उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या किया जवाब में, वो आप सबको पता है। उसने कुछ नहीं किया। उसने जो है ईरान के बॉर्डर्स पे जो रिफ्यूजीज कैंप्स थे उस पे जाके अटैक किया और अपने ही लोगों को जो वहां पे रिफ्यूजीज होके रह रहे थे उन्हीं को ही मारा और मीडिया पे बड़ा चढ़ाकर सोल्जर्स ट्रेन कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम। दोस्तों आपने वीडियो में आगे क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है सऊदी अरेबिया जो है भारत के साथ यानी कि भारत की नौसेना के साथ मिलके एक ट्रेनिंग करना चाहता है। सऊदी अरेबिया कहना चाहता है कि सिर्फ भारत ही है, जो भारतीय नेवी ही है जो हमारे नेवी ऑफिसर को ट्रेन कर सकती है। ये सुनने के बाद पाकिस्तान जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आप वीडियो में आगे देख सकते हो, पाकिस्तान कहना चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है भारत के साथ मिल के ट्रेनिंग ले रहा है। मतलब कि सऊदी अरेबिया है उसका जो पूरे का पूरा झुकाव है वो अब भारत के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ उसके ट्रेड रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। इसमें यह भी जिक्र हुआ है कि स्मृति ईरानी जो सऊदी अरेबिया गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं। करवाते थे या फिर पाकिस्तान से करवाते थे, और भी था उनका, लेकिन ये एक नई चीज़ सामने आई है कि तकरीबन सुनने में आया कि 67 या 55 जो रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन नेवी जो है वो ट्रेन कर रही है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फ्रॉम सऊदी पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। सऊदीज़ ये क्यों कर रहे हैं, मैं इसकी कुछ मिसालें दे सकता हूँ, बाकी इसको स्ट्रेटिजिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदीज़ को एक चीज़ का पता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त इंडो पैसिफिक में उसका एक डंका बज रहा है, इन अ सेंस के सारे जो ग्रेट पावर्स हैं वो इंडिया के पास आ रहे हैं। सो सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑन व्हाट लाइंस इंडियंस आर थिंकिंग इन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ये पता आपको सारा कनेक्ट करता है। इंडिया इज नॉट फार अवे फ्रॉम मिडल ईस्ट। ये मतलब इंडिया पाकिस्तान तो समझे, हम तो मिडल ईस्ट के एक डिस्टेंट नेबर हैं। हम वो ठीक है खित्ते की पावर्स नहीं है या खित्ते के ममालिक नहीं है भारत और पाकिस्तान, लेकिन दोनों खित्ते के ममालिक ही हैं, डिस्टेंट नेबर साथ ही तो हैं, कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें ये सारी सिचुएशन तो इसमें आपको पता चलेगा कि सऊदीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इंडिया किन लाइंस पे सोच रहा है। इंडिया की ग्लोबल कोलैबोरेशंस हैं, हर मुल्क इंडिया जो अपनी इंडो पैसिफिक की डॉक्ट्रिन्स लेके आ रहा है वो इंडिया के साथ इंगेज करना चाह रहा है। देन ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है रेड सी की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ हार्मोस की, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है स्टेट ऑफ मलाका की, गल्फ ऑफ ईडन की। ये सारे के सारे इलाके जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर वो समझते हैं कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते।
ठीक है जी। हम इंडिया के इग्नोर नहीं कर सकते, उनको इंडिया के साथ मिलके काम करना है। इंडिया ने के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। सऊदीज़ को इन चीज़ों का बड़े अच्छे से पता है कि ये क्या और किस सेंस में चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हो सकती हैं और क्या करना चाहिए इंडिया इसको, सॉरी, सऊदीज़ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा रिसेंटली ओमान की लीडरशिप आई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड ऑल दिस, दे वांटेड, इंडियंस वांटेड टू हैव एन एक्सेस कि जी हमें जो पोर्ट है ओमान के अंदर, उस पोर्ट की एक्सेस दी जाए। वो क्यों भाई एक्सेस दी जाए? दे नो। एंड देन ईडन है, देन ये सिंगापुर वाला ये मलाका स्ट्रेट है। तो दे अंडरस्टैंड के ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजिक वो नहीं है, बोलते हैं जिसको कम्युनिकेशन होनी है, वो इन्हीं जगहों से होनी है। सऊदीज़ भी यहाँ बैठे हुए हैं रेड सी के बिल्कुल इस पे, ये यमन है, ये बाबुल मंदेब है, ठीक है। सऊदीज़ का सारा जो अपना शहर जो बिल्ड कर रहे हैं न्योम, ये रेड सी में ही कर रहे हैं वो। तो उनको तो इस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें इन खित्ते के तमाम ममालिक के कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रखने हैं, वो अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते। सो सऊदीज़ को ये पता है कि ये अगर यमन जो है उसमें सऊदीज़ ने बेसिकली अपनी सारी की सारी जो है ना सी कम्युनिकेशन लेन्स को सिक्योर करने के लिए ईरान से ताल्लुकात अच्छे किए हैं। वन ऑफ द रीजंस, नॉट मैनी ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज उनको पता है कि जो हम मॉडल दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं इस रेड सी में, यहाँ पे जनाब वो जो न्योम सिटी होगा, पार्टी होगी, लोग आएंगे, नया शहर बन रहा है, एक नए दुनिया आबाद करने जा रहे हैं। तो वो एक होस्टाइल एनवायरनमेंट में यमनियों के साथ आप रोज़ फायर एक्सचेंज कर रहे हो, गोला बारूद चल रही हो, सऊदी शिपों पे वो हमले करने की कोशिशें कर रहे हों, तो वी कांट मेक इट सऊदी अरेबिया अ नॉर्मल प्लेस। हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो सऊदीज़ को ये समझ आ गई है कि इंडिया में चाहिए, एंड देन दे हैव द कैपेसिटी। 50-55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाओ। इंडियंस कहते हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है ये। अच्छा, अगर ये सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है और वो कहते हैं जी हमने कहा, इंडियन नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि सऊदीज़ ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए, और कहते हैं हमने उनको स्लॉट दी है ट्रेनिंग की अपनी नेवल एकेडमी में, आई थिंक कोचेन में, और जहाँ पे हार्बर ट्रेनिंग होगी और थोड़ा टाइम समंदर में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर, जारी बात है उस हिसाब से चीज़ें। सो इंडियंस कह रहे हैं कि हम उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हमने उनको कहा था कि जैसे हमारी सिचुएशन बेहतर होगी हम अपने जो कोर्सेज के हिसाब से उनको इंगेज करेंगे। तो वो जारी बात है, उनके पैसे आते हैं। अब ये सारे के सारे इंडिया को पैसे मिलने हैं इन चीज़ों के, ट्रेनिंग के। इंडिया माइट हैव शेयर्ड द प्लान विद देम कि भाई ठीक है, हम आपके इतने ट्रेनिंग सोल्जर, आपका इतना खर्चा आएगा। वो जारी बात है, वो जो कैडेट आता है उसका खर्चा तो आता है। हो सकता है $3,000-4,000 इंडिया ने, $5,000 इंडिया ने उनसे पर हेड लिया हो, कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा लिया हो। सऊदीज़ को कौन सा इस मामले में परवाह है पैसों की, ठीक है जी। तो ठीक है, कुछ $4-5 लाख या $7 लाख जितना भी इनिशियली उन्होंने कह लिया होगा। फिर सऊदीज़, आपको पता है जो कैडेट्स हैं वो बड़े नाजों के पले होते हैं,